बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। नाज़रीन, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है हार्ट अटैक मींस मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ये दिल का दौरा अचानक जो किसी को पड़ जाता है, उसकी क्या वजूहत हैं, क्यों होते हैं, जो आजकल के या हमारे यंग नस्ल में होता है वो भी क्यों होता है, ओल्ड एज में क्यों होता है, इस पे बात करेंगे और उससे कैसे बचाया जाए इस पे भी बात करनी है। ये जो अटैक होता है उसका जो सिक्वली ये है कि मैं पहले किसी वीडियो में बताया था आपको कि एक बंदे का हक है अपने जिस्म पे कि वो जान ले कि उसका जो 5 चीज़ें कैसी रहती हैं, यानी वो उसमें उसका ब्लड प्रेशर कैसे रहता है, उसकी शुगर लेवल कैसे होती है, उसका कोलेस्ट्रॉल कैसे रहता है और उसको शुगर बी और सी हेपेटाइटिस है या नहीं है, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि ये अंदर से ही बंदे को खा जाती हैं और ये अचानक से कोई धमाका कर लेती हैं तो बंदे को बहुत सारी तकलीफ़ दे देती हैं। तो उनमें से तो हेपेटाइटिस और ब्लड प्रेशर की तो बात हम कर चुके हुए। अब जो हमें बात करनी है वो है हार्ट अटैक, यानी अचानक से दिल का बंद हो जाना। ये क्यों होता है? नाज़रीन, जो हमारी मुकम्मल सी बॉडी है उसको यानी ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरानिया और उससे ऑक्सीजन मिलती रहती है, हर टिश्यू को परफ्यूज़न होती रहती है। तो इस खुद दिल जो पूरे सिस्टम को यानी पूरे जिस्म को खून पहुंचाती है, उसको भी खून की ज़रूरत होती है कि वो ख़ुद चले। तो उसको भी चलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड सप्लाई के ज़रिए उसको भी होता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज़ हैं जो उसको पेटेंट होना ज़रूरी है, यानी खुली होना, साफ़ होना ज़रूरी है कि वो जो हार्ट जो हमारी 24 घंटे काम करती रहती है, पंपिंग लब डब होती रहती है, ये पूरे जिस्म को खून पहुंचाती है। अगर उसमें कहीं भी कोई फॉल्ट आ गया, यानी उसकी खुद की सप्लाई बंद हो गई, तो ये रुक जाएगी का मतलब बंदा मर जाएगा या तो उसको बहुत शदीद तकलीफ़ आएगी। तो हम जो आप आज बात कर रहे हैं वो है हार्ट अटैक पे। ये ज़्यादातर सुबह के टाइम पे होता है। सुबह यानी मतलब 6 बजे से 12 बजे तक होता है। क्यों होता है ये सुबह के टाइम पे? ये इसलिए कि जो इससे रिलेटेड कार्टिसोल और कैटेकोलामाइंस वगैरह सुबह के टाइम पे ज़्यादातर रिलीज़ होते हैं। सुबह के टाइम पे जब बंदा उठता है तो उसको जो प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी वो जो खून के जमाने वाले ज़रात हैं वो नलियों में थ्रम्बस यानी क्लॉट बन जाता है उससे। तो वो कहीं जाके किसी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में फंस गया तो उसकी सप्लाई रुक जाएगी, तो ये उसका सबब बन जाता है ज़्यादातर। और जो लोग इसको एंटीकोगुलेंट यानी एस्प्रिन वगैरह या बीटा ब्लॉकर लेते रहते हैं पहले से ही, तो उनमें ये कुछ कमी होता है। लेकिन जो प्राइमरी लोग हैं यानी जिसको पहली मर्तबा इस तरह हुआ है, तो वो ज़्यादातर सुबह के टाइम पे हमने देखा है। तो अब उसकी निशानियाँ क्या हैं, कैसे समझें कि इसको अटैक होने वाला है या हुआ है? तो वो ज़्यादातर मतलब स्टर्नम के यानी छाती के ऊपर वो एक फिस्ट, क्लेंच फिस्ट यानी एक मुक्के की तरह या हाथ रखेगा पेशेंट के उसको यहाँ इस तरह कोई जकड़न सी हो रही है, बहुत सीवियर दर्द हो रहा है और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा, उसका सर चकराएगा, उसका जो पेन दर्द है जहाँ दिल की तरफ से जबड़ों की तरफ आ जाएगा, थ्रोट में आ जाएगा। और ये दर्द ज़्यादातर उम्र वाले लोगों को कम ही महसूस होता है, लेकिन ये उसकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया उसको ज़्यादा हो जाती है। तो ये ज़्यादा बड़ी उम्र वाले लोगों को ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होती है, यानी सांस का फूल जाना
और वो उसको ज़्यादा अचानक स्वेटिंग हो जाना, और इतनी स्वेटिंग यानी पसीना आता है कि वो जो बेड क्लोथ्स हैं वो भी वेट हो जाते हैं, इतनी सारी स्वेटिंग होती है। इसमें जो रिस्क फैक्टर है, किन लोगों को ये ज़्यादातर होता है, ये मर्द लोगों से ये 45 साल की उम्र के बाद कभी भी हो सकता है, और ये लेडीज़ में इसको 55 साल के बाद ये हो जाता है। इस पेशेंट्स की अगर हम उसका देखें तो उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादातर ओबेस होते हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, और उसमें ज़्यादातर उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल और एलडीएल लेवल ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से हम उसको ज़्यादा रिस्क देखते हैं इन पेशेंट्स में। और जो लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कम एक्सरसाइज करते हैं, उन जो बंदा एक्सरसाइज कम करता है उसको भी हम रिस्क फैक्टर मिलाते हैं कि वो उसका मतलब अटैक में आ जाता है। अब जब इस पेशेंट को हम देखते हैं यानी ऑन एग्ज़ामिनेशन हम देखते हैं तो वो ज़्यादातर जो है परेशानी में लगता है, उसका डिस्ट्रेस होता है, और उसको ज़्यादातर कोल्ड परस्पायरेशन यानी ठंडे पसीने आने जो लगते हैं, उसकी नब्ज़ या तो ज़्यादा हो जाती है, टेकिकार्डिया हो जाता है, या बिल्कुल ही लो हो जाती है। ब्लड प्रेशर हम देखते हैं तो वो भी बढ़ा हुआ होता है। उसका टेम्परेचर भी 24 घंटे के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उसको टेम्परेचर यानी फ़ीवर आ जाता है, क्योंकि वहाँ वो टिश्यूज़ का नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसमें ये आ जाते हैं। अब जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उसके डायग्नोसिस के लिए हम उसकी ईसीजी भी करवाते हैं, और उसकी कार्डियक एंजाइम देखते हैं। उसमें ट्रापटी और ट्रापाई ये जो दोनों होते हैं, ये कार्डियक एंजाइम बढ़े हुए होते हैं। ये 2 से 4 घंटे के बाद इस ब्लड में आ जाते हैं, और वो जो बढ़े हुए रहते हैं 7 से 8 दिन तक आए वाला रहता है ट्रोपोनिन, और टी 10 से 14 दिन तक रहता है। जो इससे अगर मालूम हो जाता है हमें तो कि इसका अटैक हो गया है। अब जी इसकी ट्रीटमेंट पे जब आएँ तो इसकी प्योरली जो ट्रीटमेंट है तो सारे के सारे पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट यानी मुकम्मल बेड रेस्ट होती है उनको। और ये हॉस्पिटलाइज में भी ज़्यादा प्रेफरेंस इसको जो हम देते हैं वो सीसीयू में दिया जाता है, यानी कोरोनरी केयर यूनिट जहाँ होता है वहाँ उसका है। अब इसको जो जनरल मेजर्स लेते हैं हम, तो वो तो कंप्लीट बेड रेस्ट होती है तकरीबन फर्स्ट 12 आवर्स में, और उसको कोई मुंह के ज़रिए इवन लिक्विड्स तक भी नहीं देते हम तकरीबन 12 घंटे के लिए। 4-5 दिन के बाद उसको थोड़ा हम घुमाने फिराने के लिए कहते हैं कि वो 500 या 600 फीट तक 3 मरतबा दिन में घूम फिर सके। अब उसकी जो ज़्यादा वो ट्रीटमेंट सही तौर पे होगी तो सीसीयू में होगी, और सीसीयू में हम उसके जो स्पेसिफिक थेरेपी होती है वो उसमें नाइट्रेट्स होते हैं, एस्प्रिन होती है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एसी इनहिबिटर्स हैं, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स वगैरह, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इस तरह वो पेशेंट को मैनेज किया जाता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीडियो जो आपको हमने बताया कि हार्ट अटैक से कैसे बचें, क्यों जिस फैक्टर से ये होता है उससे प्रिवेंशन की जाए यानी बचा जाए तो वो अटैक बिल्कुल कम होते हैं। अगर हों भी तो ये निशानियां हों तो जल्दी आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो उसको जो आपको सही ट्रीट कर सके। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।